महाभारत जो कक्षा 7वीं के लिए है उसका पहला भाग देख लिया है जो है देवव्रत। आज हम महाभारत का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म पितामह भीष्म कौन थे ये तो पहले पाठ में हमने देख लिया है। शांतनु और गंगा का बेटा, शांतनु और गंगा का बेटा उसका नाम था देवव्रत और वही आगे जाकर महाभारत में एक सुप्रसिद्ध नायक बन गया है, सुप्रसिद्ध व्यक्ति बन गया है, वही है पितामह भीष्म। तो पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा क्या थी देखो बच्चों। पितामह भीष्म ये शांतनु राजा के पुत्र थे। शांतनु और गंगा का विवाह हो गया था और गंगा के शर्त के अनुसार गंगा पुत्र जब शांतनु ने मांग दिया तब वो उन्हें छोड़ के चली गई। अब आगे देखो, एक दिन शांतनु को उनका पुत्र वापस दे देती है गंगा और उसके आगे देखो ये तेजस्वी और बहुत ही अच्छा राजकुमार पाकर जो पितामह शांतनु थे वो बहुत ही खुश हो गए कि मुझे इतना अच्छा बेटा मिल गया है। 4 वर्ष ऐसे ही बीत गए हैं। एक दिन राजा शांतनु यमुना के किनारे घूमने गए हैं। घूमते घूमते उन्हें यहाँ बहुत सुंदर सी स्त्री दिखाई देती है, उसका नाम है सत्यवती। तो देखो गंगा के वियोग से राजा शांतनु बहुत दुखी थे ही, तो उसी वक्त उन्हें मिल गई सत्यवती। तो उन्होंने सत्यवती के सामने शादी का प्रस्ताव रखा कि क्या मुझसे शादी करोगी। तो सत्यवती ने कहा कि उनके पिताजी मल्लाओं के सरदार है, पहले उनकी अनुमति में लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। राजा शांतनु ने हाँ कह दिया और उनके पिताजी को मिलने का दिन तय किया। पिताजी को मिलने के बाद उनके पिताजी का नाम था केवटराज। तो केवटराज ने एक शर्त रखी कि मैं तो सत्यवती को आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, वो शर्त आपको मंजूर हो तभी मैं आपके साथ सत्यवती की शादी कर दूंगा। कौन सी शर्त रखी है देखो, आपके पास आपका पहला बेटा एक है ही, यानी कौन, देवव्रत, तो उसे ही आप राजगद्दी पर बिठाओगे और बाद में सत्यवती के बच्चों का क्या होगा। तो सत्यवती के बच्चे ही राजगद्दी पर बैठने चाहिए, यही वचन केवटराज ने शांतनु से मांग लिया है। तो यह सुनकर शांतनु बहुत ही दुखी हो गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका पहला बेटा यानी गंगा का पुत्र ऐसे ही रह सके, उसका हक छीन ले, ये उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो वो ऐसे ही बिना जवाब दिए वापस चले आए और फिर बाद में देवव्रत जो है भीष्म को समझ में आया कि मेरे पिताजी क्यों दुखी है, सारा सुख संसार है, महल में कुछ कमी नहीं है, फिर भी मेरे पिताजी इतने दुखी क्यों हैं। वो सोचने लगा। फिर बहुत बार उन्होंने पूछने की कोशिश की कि क्यों आप दुखी हो, फिर भी उन्होंने नहीं बताया। फिर उसने एक दिन उनके जो सेवक थे उनसे पूछताछ करके ये सब जान लिया कि राजा शांतनु सत्यवती से शादी करना चाहते हैं। तो यह सब सुनने के बाद राजा शांतनु की शादी सत्यवती से करवाने के लिए जो देवव्रत यानी पितामह भीष्म थे वो केवटराज के यहाँ जाते हैं और केवटराज को वचन दे आते हैं। देखो क्या वचन देते हैं। केवटराज को वचन दिया है कि यदि तुम्हारी कोई भी आपत्ति हो, सत्यवती को वचन दिया है, यदि आपका कोई भी पुत्र हो, संतान हो, तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ कभी करूँगा नहीं, सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। यही वचन उन्होंने केवटराज और सत्यवती को दिया है। केवटराज बहुत संतुष्ट हो गए और उन्होंने उनके वचन पर भरोसा रखा और अपनी बेटी की शादी शांतनु से करवाई है। देखो बच्चों, और उनका जो वचन था कि और एक वचन भी दिया है, केवटराज ने और एक प्रश्न किया है कि आपकी शादी होने पर आपके बच्चे भी हो जाएंगे और उनमें झगड़ा हो जाएगा, तब क्या करोगे। देखो बच्चों, देवव्रत यानी पितामह भीष्म कितने अच्छे थे।
उन्होंने भविष्य की का भी सब कुछ बोल दिया है। वो बिल्कुल स्वार्थी नहीं थे, निस्वार्थ बुद्धि के थे, दूसरों का भला चाहते थे। इसीलिए और एक वचन उन्होंने दिया है कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, यानी मेरे संतानें नहीं होंगे, उनमें झगड़ा होने की शंका ही नहीं है। किसी को आशा न थी कि तरुण ये देवव्रत इतना भयंकर इतनी प्रतिज्ञा करेगा, ये मालूम भी नहीं था। इसीलिए इतनी भयंकर प्रतिज्ञा करने के लिए ही उनको आगे पितामह भीष्म कहा गया है। केवटराज बहुत ही आनंद केवटराज को होता है और सत्यवती की शादी शांतनु के बेटे के साथ की जाती है और उनसे 2 पुत्र भी होते हैं। देखो, चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे ही थे, लेकिन वो युद्ध में मारे गए। इसीलिए युद्ध में मारे जाने पर राजगद्दी पर विचित्रवीर्य बैठ गए। विचित्रवीर्य को 2 रानियां थी, पहली थी अंबिका, दूसरी थी अंबालिका। देखो बच्चों, ध्यान से सुनना है और आपको भी इसके बाद पढ़ना भी है। अंबिका को पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु। देखो, 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से थे धृतराष्ट्र और अंबालिका को हुआ पांडु, ये 2 पुत्र थे। और देखो बाद में क्या होता है, महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश से सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम ऐसा रहा। देखो, यानी जब तक वो थे राज्य में तब तक उन्होंने कभी भी राजगद्दी का स्वार्थ नहीं किया, राजगद्दी पर वो नहीं बैठे, एक कुल नायक यानी पूज्य पवित्र बनकर वो राज्य में रहने लगे। इसीलिए उनको बाद में पितामह भीष्म यह पदवी दी गई है, क्योंकि कोई भी दूसरों के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा नहीं कर सकता कि आल जन्म ब्रह्मचारी रहने की उन्होंने प्रतिज्ञा जो ली थी। इसलिए वो बहुत ही पवित्र माने जाते हैं महाभारत में। कौन? पितामह भीष्म, जो पहले देवव्रत नाम से माने जाते थे। देखो बच्चों, यहाँ पर जो तालिका दी है, राजा शांतनु की 2 रानियाँ, पहली थी गंगा और दूसरी थी सत्यवती। गंगा से जो बच्चा हो गया वो है देवव्रत, यानी आगे जाकर वही पितामह भीष्म कहलाया। सत्यवती को 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद भी थोड़े ही दिनों में युद्ध में मारे गए, विचित्रवीर्य एक अकेले रह गए। उनकी 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से जो हो गया पुत्र है वो है धृतराष्ट्र, उनसे ही कौरव पैदा हो गए और कौरव वही थे। अंबिका से जो हो गए वो कौरव, अंबालिका से पांडु, जो जिनके पुत्र पांडव नाम से जाने जाते हैं। आगे देखो बच्चों हम आगे का भाग देखते हैं, पाठ नंबर 3। बच्चों आगे देखो, अम्बा और भीष्म, तीसरा जो पाठ है महाभारत का। देखो बच्चों, अम्बा और भीष्म में क्या होता है। सत्यवती का जो पुत्र था चित्रांगद, वो तो युद्ध में गंधर्व के साथ उसका युद्ध हो गया है, वो मारा गया है। उसके बाद विचित्रवीर्य राजगद्दी पर बैठे हैं, लेकिन वो थोड़े से आयु में छोटे थे, इसीलिए राजगद्दी पर तो विचित्रवीर्य बैठे ही थे, लेकिन राजकाज तो जो था वो पितामह भीष्म ही देखते थे। तो पितामह भीष्म को लगा कि अभी विचित्रवीर्य बड़े हो गए हैं, तो उनकी शादी करनी मेरा फर्ज है। इसीलिए उन्होंने शादी की चिंता उन्हें होने लगी। उन्हीं दिनों में जो काशीराज की कन्याएं थी उनका स्वयंवर चल रहा था। यह जानकर पितामह भीष्म को लगा कि इस स्वयंवर में मैं भी जाता हूँ और विचित्रवीर्य को अच्छी रानी मैं प्राप्त करके लेके आता हूँ। यह सोचकर पितामह भीष्म काशीराज की कन्याओं के स्वयंवर में शामिल हो जाते हैं। लेकिन सभी दुनिया में जग जाहिर था कि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है कि वो आजन्म ब्रह्मचारी रहेंगे। यहाँ पर बहुत सारे राजा लोग आए थे, देश विदेश से बहुत सारे राजकुमार आए थे स्वयंवर के लिए, और यहाँ पर भीष्म को देखकर सबकी बोलती बंद हो गई कि ये अपनापन तोड़ने के लिए आया है। ऐसे सब उसे बोलने लगे कि आपने तो प्रतिज्ञा की है और आप इसमें शामिल हो। किसी को मालूम नहीं था कि ये विचित्रवीर्य की शादी के लिए राजकन्या लेने के लिए आया है।
लेकिन दूसरों की ये जो बोल रहे थे, कुछ भी बोल रहे थे राजकुमार, तो ये सुनकर पितामह भीष्म को बहुत ही गुस्सा आ गया। उसी गुस्से की वजह से पितामह भीष्म ने क्या किया है देखो, जो कन्याएं थी, 3 राजकन्याएं थी काशीराज की, अम्बा, अंबिका और अंबालिका, 3 राजकन्याएं थी। वो तीनों भी राजकन्याएं देखो स्वयं ही लेके जाता है स्वयंवर में जीतकर, क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली था भीष्म। तीनों राजकन्या खुद ही गुस्से में आकर खुद ही जीत जाता है स्वयंवर और तीनों राजकन्याएं लेकर खुद जाता है। देखो बच्चों आगे क्या होता है, उसमें से जो अम्बा थी वो जो शाल्व का राजा था, सौंप देश का जो शाल्व राजा था उससे चाहती थी, उसी को उसने पति मान लिया था, इसीलिए वो किसी से शादी करने के लिए मना कर रही थी। हस्तिनापुर लौट आए भीष्म और शादी की तैयारियां चल रही थी। किसकी शादी की तैयारियां? विचित्रवीर्य की शादी की तैयारियां चल रही थी। तीनों रानियों को जीत कर आए थे पितामह भीष्म लेकर, और तीनों रानियों के साथ विचित्रवीर्य की शादी करने का प्रस्ताव रखा था और शादी की तैयारियां भी चल रही थी। उसी वक्त जो अम्बा थी, काशीराज की सबसे बड़ी बेटी अम्बा, उसने भीष्म को बुला लिया है और कहा है कि मैंने मन ही मन सौंप देश का राजा शाल्व इसे पति मान लिया है, मैं विचित्रवीर्य से शादी नहीं कर सकती। यह सुनने पर भीष्म ने कहा कि ठीक है, आप शाल्व के पास जा सकते हो, बाकी तो अंबिका और अंबालिका के साथ विचित्रवीर्य की शादी हो गई है। और पितामह भीष्म ने अम्बा को शाल्व के पास भेज दिया है। देखो अम्बा शाल्व के पास जाती है, लेकिन शाल्व तो उसे पत्नी बनाने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि वो बोल रहा है दूसरे ने जीती हुई कन्या मैं पत्नी नहीं स्वीकार करूँगा, क्योंकि ये तो भीष्म ने जीती है स्वयंवर में, वो मैं नहीं ले सकता, इसलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। ऐसे 6 साल हो गए, एक बार वो भीष्म के पास आती है, एक बार शाल्व के पास जाती है, क्योंकि उसे तो शाल्व से ही शादी करनी थी। लेकिन शाल्व तो अब इनकार करने लगा है शादी करने के लिए, क्योंकि भीष्म ने स्वयंवर में अम्बा को जीता था, तो वो दूसरे की चीज़ में नहीं ले सकता। इसीलिए पितामह भीष्म के साथ फिर अम्बा जाती है। ऐसे ही 6 साल हो गए, किसी ने उसे अपनाया नहीं, लेकिन अम्बा अंत में किसे दोष देती है? पितामह भीष्म को दोष देती है कि आपकी वजह से ही मेरा यह हाल हो रहा है। वो बहुत राजाओं के पास जाती है, क्योंकि अब उसे भीष्म से युद्ध करना है। एक तो उसे भीष्म को प्रस्ताव रखती है, एक तो मेरे साथ शादी करो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी आजीवन ब्रह्मचारी रहने की, आपको तो मालूम ही है, तो वह प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता है, इसलिए उसने कहा है कि मैं तो शादी नहीं कर सकता, आपको जो चाहे वो कर लो। अम्बा यह सुनती है और बहुत राजाओं के पास जाती है, जो बलशाली राजा थे उनके पास जाती है और उन्हें समझाने का प्रयास करती है कि पितामह भीष्म के साथ आपको युद्ध करना है। आगे देखो बच्चों, पितामह भीष्म के साथ युद्ध करने के लिए बहुत सारे राजा घबरा रहे थे, क्योंकि पितामह भीष्म जो थे बहुत ही बलशाली थे और उनका सामना सिर्फ और सिर्फ परशुराम ही कर सकते थे, इतने बलशाली थे। शुक्राचार्य और परशुराम ये 2 ही ऋषि उनका साथ यानी उनका सामना कर सकते थे, इतने वो बलशाली थे पितामह भीष्म। बहुत राजाओं के पास वो जाती है, लेकिन किसी से उसे होकार नहीं मिलता है, सब नकार ही देते हैं। ऐसे ही जाते 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 वो बहुत ऋषि मुनियों से मिलती है, तब उसे एक नाम मिलता है जो भीष्म के साथ युद्ध करने के लिए तैयार है। कौन है देखो, जो है परशुराम। परशुराम पहले ही शांतनु को गंगा ने बताया था कि रण कौशल्य में परशुराम ही इन्हें हरा सकते हैं। तो देखो बच्चों, परशुराम के पास वो जाती है और युद्ध का आह्वान देती है कि भीष्म के साथ आपको युद्ध करना है, यह उसे बताया है। परशुराम भी हाँ कहता है युद्ध के लिए और तैयार होता है।
यह युद्ध बहुत दिनों तक चलता है, 4 साल तक यह युद्ध चल रहा है। परशुराम और पितामह भीष्म का युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा, लेकिन अंत में जीत पितामह भीष्म की होती है। परशुराम ने हार मान ली है। उसने भी कहा है कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अम्बा बहुत ही निराश हो जाती है। बच्चों, परशुराम ने भी मान लिया है कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो देखो बच्चों कि जो अम्बा थी वो बहुत निराश हो चुकी है, क्योंकि परशुराम की भी हार हो गई है। यानी एक तरफ से अम्बा की भी हार हो गई है, इसलिए वो भी बहुत ही नाराज है। वो देखो फिर से तपस्या करने के लिए वो जंगल में जाती है कि मुझे तो किसे हराना है, पितामह भीष्म को हराना ही है, उसका बदला लेना था अम्बा को। इसलिए वो बहुत तपस्या करती है। तपस्या के बाद उसे स्त्री रूप छोड़कर उसे पुरुष रूप मिल गया है। पुरुष रूप धारण किया है उसने, और उसी का नाम शिखंडी रखा गया है। देखो शिखंडी कहाँ से आया, आगे महाभारत में उसका नाम बहुत बार आया है शिखंडी का। तो अभी से ध्यान में रखो कि शिखंडी कौन है। शिखंडी अम्बा का ही रूप है, जो बहुत ही तपस्या करने पर अम्बा को यह शिखंडी रूप मिला है। तो बच्चों देखो वही कुरुक्षेत्र में जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो अर्जुन का जो सारथी था वही था वो शिखंडी। और पितामह भीष्म जब बाणों की बौछार हो रही थी, तब अर्जुन के आगे कौन था, शिखंडी। तो शिखंडी ने ही बाण चलाया और पितामह भीष्म घायल हो गए, और उन्हीं के हाथों से भीष्म का अंत हो गया। और तभी अम्बा का जो क्रोध था, बहुत क्रोध था, वो शांत हो गया है। देखो बच्चों यहाँ समझ में आता है कि आपको पितामह भीष्म अंत किसके हाथों से मरे गए। ये तो सब जानते हैं कि अर्जुन ने ही बाण मारा, लेकिन ये तो बाण शिखंडी ने मारा था। और शिखंडी के आगे अर्जुन ने पितामह भीष्म पर हमला किया। फिर अंत में विजय किसकी होती है, शिखंडी की। यानी जो अम्बा थी, शिखंडी के रूप में अम्बा थी, उसी की विजय होती है। तभी अम्बा का क्रोध शांत हो जाता है, जब पितामह भीष्म मर जाते हैं तभी। आगे देखो बच्चों, विदुर, चौथा जो पाठ है, विदुर कौन है ये देखो बच्चों। विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका की दासी, उसका बेटा है धर्मदेव यानी विदुर। वही आगे जाकर विदुर नाम से जाना जाता है। देखो किसका बेटा है वो, विचित्रवीर्य की जो रानी थी अंबालिका, उसकी दासी का बेटा, यानी वो है विदुर। विदुर बहुत ही ज्ञानी था पहले से ही। पितामह भीष्म उससे बहुत ही प्रभावित थे, हमेशा उसका गुणगान गाते थे। इसीलिए उन्होंने धृतराष्ट्र के मंत्रियों में प्रधानमंत्री का जो पद था वो उन्होंने विदुर को दिया है, क्योंकि पहले से ही विदुर बहुत ही ज्ञानी थे, ये मालूम था। इसीलिए पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र के राज्य में प्रधानमंत्री का पद विदुर को दे दिया था। विदुर बहुत अच्छा बुरा जो भी कुछ हो, वो जल्द से जल्द पांडवों को हो या कौरवों को हो, वो बताने का प्रयास हमेशा करते थे विदुर। जब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, तब भी देखो विदुर ने बहुत समझाया धृतराष्ट्र को कि आपने इस खेल को अनुमति नहीं देनी चाहिए थी, इससे बहुत वैर भाव बढ़ सकता है, पांडव और कौरवों में भी वैर भाव बढ़ सकता है, तो आपको यह अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। फिर भी धृतराष्ट्र ने उनका नहीं सुना, उनमें वैर भाव आगे बढ़ता ही गया, और यही राज्य के नाश के कारण है। राज्य का नाश इससे हो सकता है, यही भी उन्होंने समझाया था कि ये नहीं करना है। देखो विदुर बड़ा ही बुद्धिमान था, हमेशा दूसरों का भला चाहता था, इसीलिए उसने जुआ खेलने के लिए मना कर दिया था। हमेशा विदुर कहता था कि यह राज्य के विनाश की सब लक्षण है, इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए।
धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। दुर्योधन ने युधिष्ठिर को भी आमंत्रित किया था जुआ खेलने के लिए, और विदुर युधिष्ठिर के पास भी गए कि दुर्योधन के साथ जुआ मत खेलो, उससे राज्य का नाश हो सकता है, बहुत बड़ा महायुद्ध हो सकता है। फिर भी युधिष्ठिर ने भी नहीं माना, क्योंकि उनका मानना सही था, ये मालूम था युधिष्ठिर को। लेकिन कभी भी देखो, युद्ध में या खेल में जब बुलाते हैं तो बुलाने पर न जाना क्षत्रिय धर्म नहीं माना जाता था। इसीलिए युधिष्ठिर ने ये आह्वान स्वीकार कर लिया दुर्योधन का। कौन सा आह्वान? कि जुआ खेलना। देखो, और जुआ खेलना ये अच्छी बात नहीं थी, और युधिष्ठिर ने भी कहा है कि क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए मैं जुआ खेल रहा हूँ, मुझे भी ये पसंद नहीं है। फिर भी दुर्योधन ने मुझे खेल के लिए आह्वान किया है और मैंने नहीं कहा, तो एक क्षत्रिय कुल में, धर्म में नहीं बैठता है। तो बच्चों, यहाँ तक आपको महाभारत समझ में आ चुका होगा। यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छी तरह से पाठ पठन करने हैं। मैं PDF भी भेज रही हूँ महाभारत के, आपको बहुत अच्छी तरह से पठन पाठ करने हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं WhatsApp पर भेज रही हूँ।